हैं कि इमरान खान का यू टर्न हुआ है, उसी समय एक और लाइन मुझे इस पर उपयुक्त प्रतीत होती है और वो लाइन है कि जब सुबह का भूला शाम। वर्तमान में इमरान खान की स्थिति कुछ ऐसी ही है। सेशन के अंदर करंट की दो न्यूज़ जो आप लोगों के लिए करंट भी कवर करती हैं और अपडेट भी करती हैं, जैसे भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में फिलहाल कौन से स्थान पर रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। सेशन के अंत में मैं इसका सही जवाब आपसे साझा करूंगा। दूसरा, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में यह जानकारी भी साझा करें। अंत में हम आपको इसके साथ भी सारी जानकारी जुड़ी हुई साझा करेंगे। चलिए आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाते हैं, क्योंकि सुबह के भूले को शाम को घर लेकर जो आना है। आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग लगी है और उस कटिंग में है कि इमरान खान ब्लेम फॉरेन हैंड फॉर ट्राइंग टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। जब सुबह के भूले की वापसी हो रही है तो बातें भी चर्चा के साथ होनी चाहिए। मार्च 27, 2022 की खबर है कि इमरान खान के द्वारा अपने यह कहा गया कि मेरी सरकार को गिराने को, क्योंकि असल में अप्रैल में इनकी सरकार हट गई थी, इनकी सरकार को गिराने में विदेशी हाथ है। और विदेशी हाथ किसका है? तो डोनाल्ड लू का है। डोनाल्ड लू कौन है? अमेरिका की तरफ से दक्षिण एशिया के लिए नियुक्त किया गया एक प्रतिनिधि है। यानी कि दुनिया में अमेरिका ने अपने अपने मंत्री, जैसे अपने यहाँ तो होता है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इनके यहाँ पर काम के हिसाब से होता है कि ये हिस्सा दुनिया का तुम्हारे पास हुआ, ये दुनिया का हिस्सा तुम्हारे पास हुआ और उस दुनिया के हिस्से में तुम्हारे सारे इंटरफेयर तुम्हारे पास हुए। यानी दुनिया जो है ना वो वर्चुअली अभी भी अमेरिका के पास ही है, यूं समझकर काम सुने आप। तो फिलहाल के लिए आप इस न्यूज को सुनते हैं। इसके बाद आप इधर देखते हैं, इमरान खान ब्लेम्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टॉपलिंग हिज गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी। आपको ये याद होना चाहिए। और ये घटना है मई 2 की। यानी इमरान खान खुलेआम पाकिस्तान की तरफ से ये बात बोलने लग गए जब वो अपनी सत्ता से हटे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए 100% आश्वस्त हूं कि मेरी सरकार को गिराने में अमेरिका ही जिम्मेदार है। आप इधर देख सकते हैं, अक्टूबर 26 की खबर है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने हाल ही में अपने द्वारा एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की थी और उस लॉन्ग मार्च में उन्हें गोली लग गई थी। हमने इसके ऊपर भी आपके लिए एक सेशन कवर किया था और हमने बताया था कि इमरान खान को गोली लगी है और उसमें एक बहुत 10-11 दिन पहले की खबर है कि क्या पाकिस्तान में इसके बाद अपोजिशन यानी इमरान खान की जो पार्टी है वो इतना हावी हो जाएगी कि वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाए। ये सारी जानकारियां मैंने आप सबसे साझा की थी। अभी 10 दिन ही बीते थे कि अचानक एक न्यूज़ बाहर आती है और वो ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान शॉट शाइन इन व्हाट एडिट कॉल असैसिनेशन अटेम्प्ट। दुनिया में ये कहा गया कि इनको मारने का प्रयास किया गया है। और फिलहाल जो न्यूज़ निकल कर आती है वो क्या है? इमरान खान का यू टर्न। अल जजीरा लिखता है, नो लॉन्गर ब्लेमिंग यूएस फॉर हिज आउस्ट एज पीएम। यानी प्रधानमंत्री के पद से मुझे हटाने के लिए मैं अमेरिका को जिम्मेदार अब से नहीं ठहराऊंगा। लोगों ने एक सवाल पूछा, भाई साहब एक बात बताइए, क्या बुद्धि इसी वजह से आपको आई? 10 दिन में आ गई। 4 नवंबर को आपको गोली लगी। आपको गोली क्या ये मैसेज देने के लिए थी कि ये गोली कहीं और भी लग सकती थी और आपने पलटी मार ली। उस जनता का क्या होगा जो आपके चलते सड़कों पर निकली हुई है, लॉन्ग मार्च कर रही है, जिसको आप जिहाद नाम देकर के चक्कर कटवा रहे हैं, उसका क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली आपके अनुसार पूरी पाकिस्तान की जनता अब अमेरिका को अपना दुश्मन समझने लगी है, क्योंकि आपको सरकार से हटाया गया था। अब आप आकर के अचानक बोल देते हैं आई एम सॉरी, घबराना नहीं है। तो वो जो घबराना नहीं है वाला सीन है, सर जी ये क्या हो रहा है? यहां पर इमरान खान, आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स को इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के साथ वापस बहुत अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूं और अपनी एक एक गलती, जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई कबूल है, तो वो गलती जो है इन्होंने पूरी तरह से कबूल की। और उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये मेरी भूल थी कि मैंने अमेरिका को हल्के में ले लिया। अपने देश तो चल जाता है मामला, अपने देश में शहबाज शरीफ की सरकार भी चल जाती है और अपने देश के अंदर सेना की शासन भी चल जाता है, लेकिन अमेरिका से पंगा और ऐसा लेना कि वो आपको इशारों में बता रहा है कि देखिए गोली कहीं और भी लग सकती थी और आप जनाब पलट गए। अमेरिका के साथ में जो रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू हुई, इसका बयान इन्होंने इसी प्रकार से दिया कि मैं इस बात का रिग्रेट फील करता हूं कि मैं रशिया गया था जब वो यूक्रेन इन्वेजन कर रहा था। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं तो साहब नहीं जाने वाला था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरे यहां पर असल में जो सेना है, न्यूट्रल्स हैड टोल्ड मी दैट इट वाज ए सुटेबल टाइम टू पे ए विजिट टू रशिया। न्यूट्रल्स यहां पर सेना को बोला जाता है।
नाम सेना ना लेकर के ये कहा जाता है न्यूट्रल्स, यानी कि ना इस सरकार के ना उस सरकार के। असल में यहां पर सेना का जबरदस्त इंटरफेयर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि मुझे तो ये कहा गया था कि ये सबसे अच्छा टाइम है रशिया जाने का, और मैं सीधा साधा प्राणी, मैं निकल करके रशिया पहुंच गया। मुझे क्या पता था वहां जाते ही मेरी खुशी में गोले बरसाने शुरू हो जाएंगे, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर फायर कर देगा। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। आपको यह लगने लगेगा कि यार ये तो वो आदमी है जो पूरे रास्ते में अमेरिका को कहता आ रहा था कि इनकी वजह से मेरी सरकार चली गई, इनकी वजह से मेरी सरकार चली गई, अब ये पलट क्यों मार गया। इमरान खान का ये इंटरव्यू आप सुनना चाहें तो फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर उपलब्ध भी है। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के साथ पूरे रिश्ते वापस से सही बनाने को तैयार हूं। कहने का मतलब यह है कि इन तक भी कृपा पहुंच गई है। जिस प्रकार से पहले पैसा पहुंचा करके शहबाज शरीफ को मंत्री बनाया गया, अमेरिका भी कैलकुलेट कर चुका है कि इमरान खान की वापसी संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इमरान खान इस समय लॉन्ग मार्च के माध्यम से लोगों की सिंपैथी जुटा पाने में कामयाब हो गए हैं। ऊपर से गोली भी लग गई, जनता पूरी तरह से अब एकदम बाहर आ गई है कि हम संघर्ष करो इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका समझ चुका है कि यार इसको ही गोली सेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए पार्टी भी अपनी और बी पार्टी भी अपनी, अमेरिका के लिए तो दोनों ही अच्छी चीजें हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं वॉशिंगटन के साथ में जैसे पहले था वैसा रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूं। I don't know how further up, whether it was just the South Asian test that decided that I was, they didn't like my face and my independent attitude. And my relationship with US, basically we want the same dignified relationship with the US like India. बेसिकली हम वैसा ही रिश्ता चाहते हैं अमेरिका के साथ जैसा अमेरिका इंडिया के साथ रिश्ता रखता है। मतलब मैं कह रहा हूं इनकी पहुंच कहां तक, इनकी पहुंच इंडिया तक। इंडिया की पहुंच में इनका कंपटीशन इंडिया से है। जैसा इंडिया को इज्जत देते हो, मतलब ये अपने रियल मायने में मिर्जापुर के गुड्डू भैया हैं। इनको चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत में कंपैरिजन है इंडिया से। इंडिया को आप लोगों ने रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे रखी है और आप उसको वैल्यू देते हैं। हालांकि हम में से बहुत सारे लोग इंडिया के बारे में नकारात्मक ही सोचते हैं। हम में से लगता है कि यार हमको कौन वैल्यू देता होगा। इनसे पूछो, ये तो कह रहे हैं कि इंडिया जितनी इज्जत जिस दिन मुझे मिल जाएगी मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। यानी कि ये एक प्रकार से हमारे बहुत बड़े, एक प्रकार से समझिए प्रशंसक हैं जो केवल एक चीज डिमांड कर रहे हैं कि कुछ मत दो, बस मुझे इंडिया के बराबर इज्जत दे दो। अब उस इज्जत के अंदर इन्होंने जो बातें बोली वो ये है कि देखो अमेरिका पाकिस्तान के साथ, और जब अपन ये बात बोलते हैं ना, मैं जब कई बार सेशन में लोगों को ये बात बोलता हूं तो कहते हैं सर आप पाकिस्तान की खिंचाई कर रहे हो। अरे उनका पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये बात बोल रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध मालिक और नौकर जैसे हैं, वो हमें ट्रीटमेंट नौकर जैसा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं पाकिस्तान का नेतृत्व करना चाहता हूं, उसके साथ सभी संबंधों को अच्छा करना चाहता हूं, खासकर अमेरिका के साथ। बस केवल हमें इस मालिक और नौकर के रिश्ते से बाहर निकालो। समटाइम्स हमें भी इंडिया की तरह नो कहने का हक होना चाहिए। नो मीन्स नो। इंडिया में फिल्में बनती हैं इस शब्द के ऊपर। इमरान खान शायद बॉलीवुड से प्रेरित भी हैं और ये कहते हैं कि भाई केवल इतना कह दो कि हमें भी ना करने का अधिकार हो, क्योंकि इंडिया अपने हितों की रक्षा के लिए, इंडिया की राजनीति, इंडिया के राजनेता अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका को नो कहने की ताकत रखते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर आप ये न्यूज देख सकते हैं, और इमरान खान का ये पहली बार बयान नहीं है। 16 मई का आप ये बयान देख सकते हैं। उस समय भी इन्होंने ये कहा था, यूएस हैज मेड पाकिस्तान ए स्लेव विदाउट इन्वेडिंग इट, यानी बिना हमारे ऊपर कब्जा किए वो हमको पहले ही गुलाम बनाकर रखता है। जब ये सत्ता से हटे थे तब भी यही कह रहे थे और अब भी यही कह रहे हैं कि साहब मेरे को ना आप स्लेव बना के रखो, कुछ भी बना के रखो, टॉमी बना के रखो, जो बना के रखना है, बट मुद्दा केवल इतना सा है कि हमको भी कभी कभी काटने का अधिकार दो, हम भी कभी आपको भौं कर सकें। ठीक है, हम सेम डिग्निफाइड रिलेशन चाहते हैं फॉर पाकिस्तान दैट यूएस हैज विद इंडिया। ये 15 नवंबर यानी आज की खबर है। हमें केवल इज्जत दे दो भाई जितनी इंडिया को दे रहे हो। ये बातें निकल करके आई हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एक सी बात बताइए, इस बात के ऊपर शहबाज शरीफ को क्या लगा?
शहबाज शरीफ को, अरे यार ये तो पलट गया। और अगर ये पलट गया तो इसके चलते अब सरकार जो पहले से मैंने अपने पक्ष में करी है, अमेरिका के इतने करीब मैं पहुंचा हूं, भैया को पाकिस्तान में वापस लेकर आऊंगा जो लंदन में छिपकर बैठे हैं नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ अचानक चिंता में आए, उन्होंने फिरकी ले डाली इनकी। इनने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये थोड़े दिन पहले शॉर्ट होता है और इलेक्शन करवाने की जिद करता है। नियाजी इंटरव्यू विद एफटी फाइनेंशियल टाइम्स इन विच ही रिबटेड हिज फॉरेन कंस्पिरेसी थ्योरी इज ए रिमाइंडर ऑफ विशियस रोल ही प्लेड टू हार्म पाकिस्तान एक्सटर्नल रिलेशन। बोले यार इस आदमी ने तो, और देखिए शहबाज शरीफ की ये बात भी सही है कि यार तुमने मजाक बना दिया पाकिस्तान के विदेशी संबंधों का। एक बार दुनिया के सामने आकर आप ये कहते हो कि अमेरिका ने हमारे यहां पर ये कर दिया और यूं कर दिया, अब तुम कहते हो कि मैं अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। तुम्हारा मानसिक रूप से अस्थिरता के लक्षण क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इधर देख सकते हैं आप कि ही harm Pakistan external relation while pursuing his own petty politics. Nation is shocked by his decide and treachery infringing. ये सारी की सारी बातें भाई साहब इन्होंने अपने द्वारा बात बता दी। सेना पर भी हालांकि ये प्रश्न उठा चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि सेना के चलते हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर सवाल पूछा कि यूएस का क्या कहना है इस बात के बारे में, क्योंकि जब इन्होंने कुछ बोला है तो यूएस कुछ बोला क्या? तो यूएस के पास इतना समय नहीं है, दुनिया में 190 से ऊपर देश हैं कि हर कमेंट पर जवाब दे। लेकिन पाकिस्तान यूएस का एक पाला हुआ वाकई में स्लेव है, इमरान खान भी मानते हैं और अमेरिका भी मानता है, और उस बारे में उन्होंने जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। अल जजीरा के पत्रकार ने अमेरिका से कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए बात सिंपल सी है, हम इनके अंदर की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे इमरान खान रहें चाहे शहबाज शरीफ, हमको दोनों ही चाहिए, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए अफगानिस्तान और चाइना को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनका रिग्रेट करना भी सबके सामने आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको फरवरी 24 जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उस दिन ये न्यूज कवर की थी और बताया था कि इमरान खान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौर में पहुंचे थे और उसी के बाद उनकी सत्ता उनके हाथ से चली गई थी। 10 अप्रैल को तो उनको हटा करके नो ट्रस्ट वोट के साथ सरकार से गिरा दिया गया था, और उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि उन्होंने कहा कि वो इंडियन, एंटी इंडियन और एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हटाया जा रहा है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही है। हाँ, वापस अगर बात की जाए तो लॉन्ग मार्च शुरू हो चुकी है, लेकिन इमरान खान केवल वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। बोले मैं 2 वीक बाद आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान के पीएम ने अपने ऊपर इसको दाव के रूप में ले लिया है कि यार कल को ये प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, जनता को भी अपने साथ ले लिया है, तो शहबाज शरीफ भी दाव खेल दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि असैसिनेशन में यानी इमरान खान को गोली लगने में मेरा कोई भी रोल निकल कर आता है तो मैं अपने पद से ही इस्तीफा दे दूंगा, ये इन्होंने कहा है। ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कौन सरकार में बना रहता है कौन नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला, इंडिया की रैंक पूछी थी, तो इंडिया को 8वीं रैंक मिली है, मूविंग अप 2 स्टॉप्स ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत फिलहाल 10वें स्थान पर पहुंचा है, जहां पर हम लोग पहले 9th स्थान पर थे। आप इधर देख सकते हैं 2 स्पॉट ऊपर होकर के हम 63 कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नवंबर 15 की, तो इसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में है ना मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये आपको बता दूं कि ये मतलब फ्रीडम फाइटर थे और इनके लिए ही जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया